आई लेंस को चेंज कर देते, रिप्लेस कर देते। ये काली काली आंखें टूडू टूडू। अच्छा, ये वाली बातें करने के लिए तुम जो है वो स्पेशल कोर्स किया तुमने या फिर बाई बर्थ ही ऐसे हो? सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई पार्ट्स, यानी कि उनके नाम पता होने चाहिए हमें, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वहाँ पे। और दूसरा है फिर फंक्शन ऑफ पार्ट्स, है ना, कि हर पार्ट का क्या फंक्शन मौजूद है। सबसे ऊपर हम चलते हैं, सबसे बड़ा वाला पार्ट इस तरह से, इसे आई बॉल बोलेंगे अभी के लिए, यह आई बॉल है, ठीक है ना, क्योंकि संपूर्ण है ये यहां पर कुछ यहां पे मांसपेशियां हैं, यहां पे कुछ मसल्स हैं जिनके साथ ये आपके स्कल के साथ अटैच्ड है। स्कल के साथ अटैच मतलब जो आई सॉकेट्स हैं, उन आई सॉकेट्स के अंदर जो आंखें हैं वो फिट क्यों हैं? इन वाली मसल्स के कारण है। ठीक है ना जी, ये जोड़ के रखती हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम भागते जाए एकदम से रुकें देन आंखें आ गई ड्यू टू इनर्सिया, ऐसा तो नहीं होता। या फिर किसी ने तुम्हें पीछे से चांटा लगा दिया एंड देन आंखें ढक दे सीने बाहर, कि भाई ये तो बिल्कुल मतलब बस रखी थी क्या पेस्टेड नहीं थी क्या, चिपकी हुई नहीं थी? तो चिपकी हुई हैं, स्कल के साथ चिपकी हुई हैं। ये बाहर वाली जो मस्कुलर जो एक लेयर है उसके साथ स्कल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये मैंने वो दिखा दिया है कि ये अटका के रखेगा, फंसा के रखेगा आई सॉकेट के अंदर। चलो जी, उसके बाद हम बात करते हैं, आगे की तरफ हम आ जाते हैं। ये वो वाला पोर्शन है जो पोर्शन हमें दिखाई देता है, सामने से दिखाई देता है। तो यहां से हम इस पोर्शन को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं ऐसे, एंड इसे ऐसे बंद कर देते हैं यहां पे। इसका नाम है कॉर्निया। क्या है इसका नाम? क्या नाम है? कॉर्निया। कॉर्निया कॉर्निया वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो आंखों के सामने है, और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है इस वजह से ये जितनी भी लाइट इसके ऊपर गिरती है उसे आसानी से अंदर जाने देती है। कहां पर जाने देती है? आपके अंदर जाने देती है। दैट इज द कॉर्निया। सो कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। क्या काम कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है। किस तरह की प्रोटेक्शन का? कि डस्ट, जर्म्स, केमिकल्स, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी आंख को नुकसान ना पहुंचाएं। तो बाहर से ये कवरिंग है, ये ऐसे है जैसे गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है ना, जो बाहर आगे शीशा होता है ना, वो वाले है कि बाहर से अगर कोई चीज आ रही है तो सीधा गाड़ी के अंदर नहीं जाएगी, है ना, वो इस शीशे से टकराकर इधर उधर हो जाएगी। सो दिस इज द कॉर्निया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अब तक? इस कॉर्निया के जैसे पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक हिस्सा है जो कि आप घुमा सकते हैं इधर उधर। देखा है वो वाला हिस्सा जिसे आप घुमा सकते हो? मंजोलिका देखे? मंजोलिका की बड़ी बड़ी आंखें देखी हैं? वो आंखें ऐसे होती देखी हैं? तो जो ये बड़ा वाला हिस्सा है ना, जो ब्लैक कलर का है ना, जो कि आप इधर उधर क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। ये वो वाला हिस्सा है। ये किसी का ब्राउन है, ब्राउन आईज का, किसी का ब्लू है, ब्लू आईज, इसलिए मैंने ब्लू बना दिया है ना, नीली आंखें। तो इस वाले हिस्से को हम नाम देते हैं आइरिस। क्या नाम देते हैं? आइरिस। इट मीन्स अगर तुमने वैज्ञानिक तरीके से किसी को बोलना है कि तुम्हारी आंखें नीली हैं तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा आइरिस नीला है। चलो जी, जो ये आइरिस है, इस आइरिस के बीच में बिल्कुल प्रकृति ने एक छेद दिया है, एक होल दिया है, ये वाला होल। इस होल में कुछ नहीं है, ये होल है, खाली होल है। आ रही बात समझ में? हाँ, इट मीन्स अगर लाइट यहां से आती है, क्या आती है? लाइट आती है, तो कॉर्निया को क्रॉस कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? उसके बाद आएगी कहां पर? आइरिस के पास। तो आइरिस का वह हिस्सा जहां पर आइरिस ने अपने अंदर होल दे रखा है एक, है ना जी, उसके अंदर से होती हुई कहां पे जाएगी? आंख के अंदर चली जाएगी। इट मीन्स जो ये छिद्र मौजूद है यहाँ पर, जो ये होल मौजूद है यहाँ पर, इसका काम है लाइट की एंट्री को कंट्रोल करना। अगर लाइट बहुत ज्यादा हो जो कि आंख को डैमेज कर सकती है लाइट, तो उस समय पे अगर हम कंडीशनली देखें तो ये वाला जो होल है वो छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए?
छोटा होना चाहिए कि लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का अमाउंट है ना अंदर कम से कम जाए, जिस वजह से डैमेज कम से कम हो। आ रही मेरी बात समझ में है? अच्छा, अगर मैं कहता हूं बाहर लाइट बहुत कम है तो ये क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि अगर लाइट डिम है तो डिम ही रहेगी, या फिर लाइट बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ही रहेगी? इट मींस लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। अगर ये कम ज्यादा हो सकती है तो इस छिद्र को भी छोटा बड़ा होना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? और जो यहां पर ये हॉल है, इस हॉल का नाम दे दिया गया है, क्या नाम दे दिया गया है? इस हॉल का नाम दे दिया गया है प्यूपिल। क्या नाम है? अब प्यूपिल के बारे में आप जान चुके हो क्या है, कि प्यूपिल वो छिद्र है जिसके अंदर से लाइट आंख के इंटरनल पार्ट्स तक जाएगी, है ना जी। एंड दैट प्यूपिल विल बिहेव एज अ विंडो, जो कि छोटा बड़ा होकर अमाउंट ऑफ लाइट जो कि एंटर करेगी उसको क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब लाइट ने एंटर किया, लाइट ने एंटर किया तो लाइट के बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ मौजूद है क्या? एक अच्छा सा क्रिस्टलाइन लेंस। क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस। अब ये क्रिस्टलाइन लेंस इस तरह से मैं बना देता हूं, यहां पे ये रहा। इसकी शेप को देखकर आप बता सकते हो कौन सा वाला लेंस है ये। तो ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। लेकिन हवा में तो नहीं तैर रहा होगा ना? क्या ये हवा में तैर रहा होगा? नहीं जी, ये हवा में नहीं तैर रहा होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने उस पार्ट को भी यहां पर बना दिया जिस पार्ट में ये अटका हुआ है, या फिर जिस पार्ट में ये फंसा हुआ है। इन्हें बोलते हैं सिलियरी मसल्स। अभी नाम दे दूंगा मैं, एक बार बना देते हैं, है ना। सो ये जो ग्रीन वाला है ये हो गया सिलियरी मसल्स। चलो जी, ये आ गया सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। और जो रेड है उसको बोलेंगे आई क्रिस्टलाइन लेंस। आई लेंस भी इसे कह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आई लेंस, हाँ जी। अब तक कोई परेशानी? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने देखा यहां पर कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो ये पीछे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट एक खास प्रकार की लेयर से बना हुआ है। और जो ये लेयर है ये फोटो सेंसिटिव है। कैसे सेंसिटिव है? ये फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव का मतलब है कि अगर इसके ऊपर प्रकाश डाला जाए, अगर इसके ऊपर लाइट डाली जाए तो ये सेंसेशंस क्रिएट करता है, या फिर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है ना, या फिर एक खास प्रकार के मैसेजेस को प्रोड्यूस करता है। इसका नाम है रेटिना। तो हम कह सकते हैं जो रेटिना है ये फोटो स्क्रीन है, फोटो स्क्रीन। ये इंटरनल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, जो ये पीछे वाला एरिया है जहां पर रेटिना लगा हुआ है, रेटिना के ऊपर जो भी प्रकाश पड़ेगा, जो भी लाइट रेज आएंगी, जो भी लाइट रेज इसके ऊपर गिरेंगी, उन लाइट रेज के विद रिस्पेक्ट ये क्या करेगा? मैसेजेस जनरेट करेगा, और उन मैसेजेस को भेजेगा कहां पे? ब्रेन के पास। बट यहां से कोई रास्ता ऐसा भी तो होना चाहिए जो ब्रेन के पास जा रहा है ना। तो हमने क्या किया, यहीं से ब्रेन की तरफ निकाल दिया। क्या? बहुत बढ़िया, ऑप्टिक नर्व। क्या निकाल दे? ऑप्टिक नर्व। ये है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करेगी? यहां पर आए हुए मैसेजेस को क्या करेगी? कलेक्ट करेगी, या फिर यहां से उत्पन्न किए गए मैसेज को क्या करेगी? कलेक्ट करेगी, और उन्हें कहां भेज देगी? ब्रेन के पास भेज देगी। एंड द ब्रेन विल डिसाइड कि मैंने क्या देखा। चलो जी, अभी देखो आगे, देखो थोड़ा सा ध्यान से। यहां पर जो ये वाला एरिया ना, ये खाली एरिया जो है, इस खाली एरिया के अंदर भरा होता है, इस खाली एरिया के अंदर भरा होता है क्या? एक फ्लूइड। क्या भरा होता है? एक फ्लूइड भरा होता है। हाँ जी, यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड का क्या नाम है? विट्रस ह्यूमर। इस विट्रस ह्यूमर के दो काम हैं। पहला काम तो है आई बॉल को फुला के रखना, जिसकी वजह से वो आई सॉकेट के अंदर फिट बैठी रहे। जैसे कोई बलून है, उस बलून को तुमने क्या किया, किसी सॉकेट के अंदर डाल दिया और हवा भर दिया उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? अंदर जाम हो जाएगा ना, चिपक जाएगा वो अंदर,
है ना, सरफेस उसका। अगर उसके अंदर से हवा निकाल दी जाए तो क्या होगा, सरफेस को छोड़ देगा, देन तुम उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हो। अब आंखों को तो बाहर निकालना नहीं तुमने कभी, तो इस वजह से यहां पर क्या है, विट्रस ह्यूमर है, तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है, आई शेप को मेंटेन करके रखता है, पहली बात। दूसरी बात, जब यहां पर लाइट आती है तो लाइट का एक फिनोमिनन है जिसे हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, जिसे नाम दिया जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इमेज फॉर्मेशन में मदद करती है, जो कि रेटिना पर होता है, ठीक है ना जी। तो ये विट्रस ह्यूमर उसमें भी हेल्प कर रहा है, किसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, जो कि हेल्प करेगी इमेज फॉर्मेशन में। चलो जी, ये वाली चीजें हो गई। अच्छा, अभी तुम कहोगे सर जी एक चीज रह गई, हाँ हाँ हाँ, आंखों में से आंसू, हाँ, तो इसके लिए तो हमारे पास टीयर ग्लैंड्स मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल कॉर्नर्स पे हैं। यहाँ पर कॉर्नर्स हैं, तो इन कॉर्नर्स पर टीयर ग्लैंड मौजूद है। वो टीयर ग्लैंड क्या करती हैं, जब हम बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं चीजों को लेकर, अरे कमाल कर, कहते हैं मैं उन्हें देखा और मेरे को देख के ऐसा होता नहीं है क्या। एक फौजी अपने घर आया, फौजन ने उसे निहारा, एंड क्या हुआ, फौजन रोने लगी। वाह वाह वाह, अरे तुम क्या साइंस की क्लास है, लिटरेचर बना रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो। आगे देखो, तो टीयर ग्लैंड्स यहां पर है। अभी क्या है कि एक व्हाइट वाला हिस्सा भी तो है, जो आपकी ये है ना आइरिस है, उस आइरिस के साइड में और इधर साइड में भी व्हाइट वाला हिस्सा तो है, नहीं है। चलो बनाता हूं, कहां बनाऊं, यहां बनाता हूं। ये काले काले आंखें टू टू ने 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 ने, ठीक है। यहां पे निक्टेटिव मेम्ब्रेन है। अब ये वाला तो हो गया आइरिस, ये तो हो गया आइरिस, है ना जी। ये वाला हो गया प्यूपिल, वेरी गुड, प्यूपिल, है ना। और जो चीजें हैं वो अंदर वाली चीजें तो वो यहां से दिखाई नहीं देंगी, लेकिन ये वाला पोर्शन भी तो है, जो ये व्हाइट पोर्शन है, इस व्हाइट पोर्शन को भी तो कुछ नाम देंगे हम यहाँ पे, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्क्लेरा। क्या नाम है, स्क्लेरा। तो यहां पर मैं बना देता हूं, ये है वो व्हाइट पोर्शन है जो कि आपको आइरिस के आसपास दिखाई देता है। ये थोड़ा अंदर की तरफ भी है, क्योंकि जब हम आंखों को इधर की तरफ करते हैं तब भी तो हमें व्हाइट दिखाई देता है। आ रही बात समझ में। तो ये अटैच्ड है किसके साथ, जो आपके यहाँ पे ऊपर की तरफ मांसपेशियां लगी हुई हैं उनके साथ अटैच्ड है, ऐसे, है ना, जो रोक के रख रही हैं, है ना, आई बॉल को, किसमें, आई सॉकेट में। भूतों के पास ये काला वाला हिस्सा नहीं होता। हाँ, मुझे पता था। क्या होता है, प्यूपिल, अच्छा स्क्लेरा होता है, बिल्कुल व्हाइट वाला होता है, और किसी के पास बिल्कुल जेट ब्लैक आइरिस होता है ना। 90-20 फिल्म में देखोगे। अरे देवी, हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें ये नहीं पता था अब तक। हाँ हाँ होता है। तो भाई जो तुमने नहीं देखी चीज, क्या वो है नहीं क्या, मतलब तुमने एयर नहीं देखी आज तक, तो एयर है नहीं क्या, तो है ना। तुमने आज तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वो है नहीं। कहाँ देखे, वाह, कब देखे अरे वो क्या क्या काम है इनके, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए जी, जो कॉर्निया है, कॉर्निया का क्या काम है, कॉर्निया एक तरह की विंड स्क्रीन या फिर विंड शील्ड के तौर पे काम करती है। टोटली ट्रांसपेरेंट है, और टोटली ट्रांसपेरेंट होने के बाद ये क्या करती है, फुली लाइट को अलाउ कर देती है कि वो आंख के अंदर चली जाए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अभी तक। बाहर से अगर डस्ट आएगा, ये कहेगी नहीं बाबूजी नहीं जाओगे। अगर बाहर से कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, तो ये कहेगी नहीं बाबूजी नहीं जाओगे। बाहर से कोई जर्म्स आएंगे तो नहीं कहेगी नहीं नहीं नहीं। कोई केमिकल आ जाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अंदर नहीं जाना। इट मीन्स ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। सो कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिंग लेयर। लिख लो, वाह। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, कॉर्निया इज प्रोटेक्टिंग
एंड ट्रांसपेरेंट लेयर। काम पता चल गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं प्यूपिल के बारे में। हाँ जी, क्या काम है प्यूपिल का? क्योंकि प्यूपिल छोटा बड़ा हो सकता है ना। आइरिस मसल्स इस काम को कर सकती है कि प्यूपिल का साइज छोटा कर दें, बड़ा कर दें। छोटा कब होगा? जब लाइट बहुत ज्यादा होगी, है ना। बड़ा कब होगा? जब लाइट कम होगी। बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, तो प्यूपिल क्या कर रहा है? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट टू गेट एंटर इन आई। आंखों के अंदर कितनी मात्रा में प्रकाश जाना चाहिए, दैट विल डिसाइडेड बाय द प्यूपिल। क्लियर? एंड द साइज ऑफ द प्यूपिल विल बी डिसाइडेड बाय द आइरिस। सो आइरिस क्या काम कर रहा है? आइरिस क्या काम कर रहा है? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ बहुत बढ़िया प्यूपिल। हाँ जी, कोई परेशानी यहां पर तक? इनको हम क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा इसका हिस्सा है, ठीक है। एंड दैट फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ आइरिस। बहुत बढ़िया। एंड क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है ना, तो इस वजह से प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट लेयर बन गई है, जो कि लाइट को जाने देती है और चीजों को मना कर देगी। आगे चले जाते हैं आई लेंस पर। तो आई लेंस का क्या काम है भाई यहां पर? तो आई लेंस का यहां पर काम हो जाता है, इट helps to focus the image on retina। ये क्या काम कर रहा है यहां पे कि जो भी इमेज बनेगी वो इमेज आगे बन सकती है, वो इमेज पीछे बन सकती है। बननी कहां पर चाहिए? रेटिना पर बननी चाहिए। देन आई लेंस विल एंश्योर के ऑलवेज द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। समझ में आ रही है बात? विच पार्ट ऑफ द आई विल एंश्योर के जो इमेज है वो बनेगी कहां पे? रेटिना पर। कौन कर रहा है? आई लेंस। क्लियर? जो आई लेंस कर रहा है ना, उस आई लेंस के करने पर, यानी कि जो आई लेंस का फंक्शन है, उस आई लेंस के फंक्शन को भी रेगुलेट कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स कर रही हैं। तो सिलियरी मसल्स क्या करेंगी यहां पे? हाँ जी, सिलियरी मसल्स क्या करेंगी? कंट्रोल्स द शेप ऑफ लेंस। कंट्रोल्स द शेप ऑफ लेंस। जो शेप ऑफ लेंस है उसको कंट्रोल करने वाले कौन है? सिलियरी मसल्स हैं। एक्चुअल में दिस आई लेंस इज नॉट मेड अप ऑफ द ग्लास, दिस आई लेंस इज मेड अप ऑफ द जेली लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जिसको क्या कर सकते हैं? ऐसे अगर दबाते हैं तो बीच में से मोटा कर सकते हैं, यानी कि जो मिडल पार्ट है उसको थिक कर सकते हैं। और अगर इसे ऐसे खींचे तो क्या होगा? पतला हो जाएगा, जिससे क्या होगा? जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है? आगे पीछे चेंज हो जाती है, जो कि 10th क्लास में आप पढ़ोगे यहाँ पे। तो अभी मोटा मोटा आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आई लेंस क्या कर रहा है? फोकस करने की कोशिश कर रहा है इमेज को। कहां पर? रेटिना के ऊपर। कोई प्रॉब्लम? हमें कोई प्रॉब्लम? चलो जी आगे बढ़े। आगे पहुंच गए रेटिना पर। रेटिना के बारे में मैंने बताया फोटो स्क्रीन है। फोटो स्क्रीन का मतलब क्या है कि इसके पास कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, कुछ इस प्रकार की सेल्स हैं, जो सेल्स जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो वो क्या करती हैं? सेंसेशंस क्रिएट करती हैं या फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करते हैं, वी कैन से। ठीक है ना जी, इन्हें बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। अब जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, जब उनके ऊपर लाइट गिरेगी, इनके ऊपर क्या गिरेगी? लाइट गिरेगी। ये लाइट है, जब लाइट गिरेगी तो ये अपना काम करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिक इंपल्स को किसको दे देंगे? ऑप्टिक नर्व को दे देंगे। तो ऑप्टिक नर्व का ये वाला हिस्सा जो है, जो ये वाला हिस्सा है, जो कि मैसेज को कलेक्ट करके कहां भेज रहा है? ऑप्टिक नर्व के पास भेज रहा है ना। ये वाला ज्यादा फोटो सेंसिटिव नहीं होता,
तो अगर इसके ऊपर कोई लाइट रे गिरती है, यहां पर कोई लाइट रे गिरती है, तो उसे यह रिसीव नहीं करेगा, जिस वजह से यहां से कोई भी इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट नहीं होगा, जिस वजह से इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। क्या नाम दिया जाएगा? बोलो, क्या नाम दिया जाएगा? ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर? ब्लाइंड स्पॉट से फिर अराइज हो रही है क्या? ऑप्टिक नर्व, जो कि जा रही है कहां पर? ब्रेन के पास। हाँ जी, बता दीजिए फटाफट। एक यहां पर भी फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम एक्वस ह्यूमर है, बट अभी उसके बारे में ऐसा कोई जिक्र हम नहीं करेंगे। कितने पार्ट हो गए? काउंट करें फटाफट। आंसू कहां से निकलते हैं? अबे बता दूंगा आंसू कहां से निकलते हैं, मैंने बता भी दिया है अभी, मैंने बताया अभी कि यहां पे टीयर ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, आंख के बाहर है वो जो नोज है, और जहां से आंख और नोज का यहां पे जो मिलन पॉइंट है वहां पर टीयर ग्लैंड्स मौजूद है, वहीं से तो आंसू आते हैं। समझ में आ गया? है? कितने पार्ट हो गए फटाफट बता दो भाई। सबसे पहला क्या है? कॉर्निया, सबसे पहला। दूसरे का नाम क्या है? आइरिस। दूसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम क्या है? प्यूपिल। तीसरे का नाम क्या है? चौथे का नाम क्या है? आई लेंस। पांचवे का नाम क्या है? सिलियरी मसल्स, है ना जी? कितनों के? 5। जो 6th है उसका नाम क्या है? रेटिना। जो 7th है उसका नाम क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। जो 8th है उसका नाम क्या है? इमेज कहां पर बनेगी? रेटिना पर। इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑलवेज। ठीक है ना जी? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इमेज कहां पर बनेगी, तो इमेज हमेशा कहां पर बनेगी? रेटिना पर बनने वाली। अगर रेटिना से पहले बन जाती है फिर रेटिना के बाद बनती है तो आपको ब्लडिश नजर आता है, और उस समय पे हमें क्या यूज करने पड़ते हैं? वाह, बहुत बढ़िया। चलो बता दो फटाफट, समझ में आ गया? अच्छा, अगर किसी की कोई एक्सीडेंटल कोई केस हो जिसमें ऑप्टिक नर्व जो है वो क्या होता है? डैमेज हो जाए, तो यहां पर आए हुए मैसेज क्या ब्रेन तक जाएंगे? अगर ब्रेन तक नहीं जाएंगे तो वो व्यक्ति देखने योग्य नहीं होगा, वो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। ठीक है? अच्छा जी, कई बार हमने सुना है कि आई डोनेट कर देते हैं, तो आई डोनेशन में कौन सा पार्ट जो है डोनेट किया जा सकता है, या फिर कौन सा जो पार्ट है जिसे हम इम्प्लांट कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास आंखों में, तो कौन सा वाला पार्ट है? ये आगे वाला जो पार्ट है, जो कॉर्नियल पार्ट है ना, इसे हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लांट कर सकते हैं। किसको? तुम्हें, मतलब तुम्हें कब की बात है ये? बेटा तो डोनेट कर रहे हैं तो जब तुम चले जाओगे इस दुनिया से तब डोनेट करते हैं, ऐसा थोड़ी चलता हुआ आदमी गया हॉस्पिटल, भाई डोनेट करके और वापस घर आ गया। भाई ये कोई मतलब है क्या यार? तुम भी कैसे 8वीं क्लास यार, हद हो गई तुम्हारी। चलो आई का देख लो एक बार फटाफट। हाँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। बढ़िया बनी है ना? किताब से तो अच्छी बनी है ना? जो ये आई लेंस है ये किस तरह का बना है? ये क्रिस्टलाइन लेंस है, और ये बिल्कुल आर पार बढ़िया होता है, मतलब है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन इसलिए बोला इसे, और साथ में ये जेली लाइक स्ट्रक्चर का है, जिस वजह से अपनी शेप में परिवर्तन कर सकता है। आगे मेरी बात समझ में? क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं इसे, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पर रखे ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है वो अलग अलग जगह पर बनती है, लेकिन हमें हमेशा ही कहां पर बनवानी है? रेटिना पर बनवानी है। इस वजह से आई लेंस यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। एक बीमारी का भी जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, कैटरैक्ट सुना है? मोतियाबिंद सुना है ना? मोतियाबिंद, हाँ। जो एल्ड लोग हो जाते हैं आजकल तो पॉल्यूशन वगैरह की वजह से, और जो माल न्यूट्रिशन उसकी वजह से बच्चों में भी है, अधेड़ उम्र के लोगों में भी है ना, 24-25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों में भी देखा जा रहा है। पहले ये वृद्ध व्यक्तियों को होता था कैटरैक्ट, मोतियाबिंद बोलते हैं उसे। उस मोतियाबिंद में क्या होता था? जो ये आई लेंस है ना, ये आई लेंस के अंदर ऐसे केमिकल्स जनरेट हो जाते थे, ऐसे प्रोटीन जनरेट हो जाते थे, जो इसे क्या कर देते थे? ओपेक क्रिएट कर देते थे, यानी कि ओपेक बना देते थे। ये क्या करते थे कि इसके अंदर ना व्हाइट कलर का फ्लूइड भर जाता था। अब व्हाइट कलर का फ्लूइड भरता था तो होता क्या था? जितनी भी लाइट यहाँ पे आई वो टकरा कर वापस चली गई, तो अंदर तो गई नहीं।
तो अंदर गई नहीं तो सेंसेशन क्रिएट कैसे होंगी। तो इसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसमें क्या करते हैं, जो है अपना नेचुरल लेंस है इसे हटा देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, है ना, और एक आर्टिफिशियल लेंस इसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। जो हम कहते नहीं है काले काले चश्मे लगा के घूमती हैं कई बार, है ना, बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं, देखा ना, और वो कहते हैं क्या किया, आंखें बनवाई, आंखों का ऑपरेशन हुआ है। तो आंखों का ऑपरेशन यही वाला ऑपरेशन है, कैटरैक्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं। चलो ये आई का स्ट्रक्चर किस किस को समझ में आ गया, फटाफट बता दो, होगी बात क्लियर, है ना। अभी आपके सिलेबस में एक छोटा सा एक और पोर्शन बचा हुआ है, उसको आज और निपटा देते हैं। टाइम कितना बचा है अभी अपने पास, चलो यहां पे हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं केयर ऑफ आईज। केयर नहीं दिखेगा, केयर ऑफ दिख रहा है ना, केयर ऑफ, ये हम यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, आईज। अब सबसे पहली बात है यहां पे कि आप ना आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी है कि हर किसी के ना पास मोबाइल मौजूद है, और पूरे दिन में अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्क्रीन टाइम बढ़ गया है ना। आप 2 घंटे 3 घंटे तक भी स्क्रीन पर हो, है ना, या तो आप टीवी देख रहे हो या फिर आप मोबाइल ही देख रहे हो, और मोबाइल बहुत पास से देख रहे हो। अगर छोटे बच्चे के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा वो ऐसे लेट जाता है बेड पे एंड देन बिल्कुल यहाँ पे रख लेता है एंड देन फिर तो इनमें से जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं ये क्या करती हैं, आंखों को कमजोर कर देती है। तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए। वी शुड अवॉइड स्क्रीन, वी शुड अवॉइड, क्लियर। अगर हम प्रोफेशनल हैं तो ठीक है, हमें जाना ही पड़ेगा, कंप्यूटर चलाना ही पड़ेगा, लैपटॉप चलाना ही पड़ेगा, मोबाइल भी यूज करना पड़ेगा। बट अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट से ही बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत असेंशियल है, बहुत नेसेसरी चीजें हैं तो ठीक है हम कर सकते हैं। बट आप शॉर्ट्स देख रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आंखें भी कमजोर हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो वी शुड अवॉइड, क्या होना चाहिए, वी शुड अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए, मोबाइल। चलो जी, ये मैंने ऐड कर दिया है, आपके किताबों में तो नहीं मिलेगा बट मैंने ऐड कर दिया क्योंकि आज की डिमांड भी है ये, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरी बात, अगर जहां पर बहुत ज्यादा लाइट हो, जैसे वेल्डिंग हो रही है ना, जहां पर बहुत ज्यादा लाइट हो, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्या अवॉइड करनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी लाइट। जैसे सन है तो सन की तरफ देखे जा रहे हो तो प्रॉब्लम है। अरे मेरे बात समझ में, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, वी शुड अवॉइड, क्या अवॉइड होना चाहिए, हाई इंटेंसिटी लाइट, है ना, टू सी। चलो जी, तीसरे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आंखों के जो पार्ट्स हैं ना, उनके फंक्शंस के लिए अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे विटामिन ए का होना बहुत जरूरी है ना, आंखों की बढ़िया फंक्शनिंग के लिए। तो जो आपका भोजन है वो भी न्यूट्रिशियस होना चाहिए। इट मींस बैलेंस डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए जब हम केयर ऑफ आईज के बारे में बात कर रहे हैं। आगे मेरी बात समझ में, अच्छा जी, यानी कि यहां पे हो गया बैलेंस डाइट। चौथा क्या हो गया, अगर किसी को इंस्टेंटली देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज को छुपाना नहीं चाहिए। वी शुड शेयर दिस टू योर पेरेंट्स। एक्चुअली नहीं कर रहा है, तेरे वाले चश्मा दिख जाता है, बहुत बढ़िया। क्यों बेटा नहीं दिख रहा, मोबाइल देखता होगा बहुत ज्यादा, पक्का, हाँ, नहीं ज्यादा नहीं देखता, बहुत कम सा देखता होगा ना, बहुत बढ़िया। तो और क्या होना चाहिए, जो अगर मान लो आई साइट वीक है तो आप जाओगे चश्मे वाले के ऑप्टिकल्स है ना, शॉप पे जाओगे, वहां पे उसने चेक किया, फिर पता चला कि इतना नंबर आ गया जी, तो इतने नंबर का आपको चश्मा लगेगा। अगर ऐसा हुआ है तो आपको वो चश्मा यूज करना चाहिए, ठीक है ना। जो भी सुटेबल स्पेक्ट्रल्स आपके लिए अप्रोप्रिएट हैं, जो बनाए गए हैं, वो आपको डेली बेसिस पे यूज करने चाहिए।
आगे मेरी बात सुनने। सो दैट्स ऑल अबाउट द केयर ऑफ आई। बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, रब नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी कोई भी चीज आंखों में नहीं डालनी चाहिए। ये बहुत संवेदनशील ऑर्गन है और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। बिना आंखों के अगर आपको ही आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और आपसे बोला जाए कि चलो स्कूल से अपना घर पहुंच जाओ, तो मैं बता रहा हूं आप में से पहुंच नहीं पाओगे आप लोग, है ना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो आंखें क्योंकि हमें फ्री में मिल गई हैं, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इसकी परवाह नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, बट हमें करनी चाहिए। क्लियर है? सो आज के लिए इट्स इनफ।